सैयदा अब्दी राइस में एक पेशे खिदमत एक नई कहानी। उड़ान। थका टूटा बदन आराम तलब करता था। सब समेटती दरिया इजाद और असवद के बैग्स खोलकर बैठ गई। इजाद का बैग, किताबें, कापियाँ सब साफ सुथरी हालत में थी। आज मैथ का टेस्ट हुआ था जिसमें उसके पूरे नंबर थे। दरिया का दिल खुशी से लबरेज हुआ। लिखाई ऐसी थी कि गोया किसी माहिर कशीदाकार ने निफासत से कशीदाकारी की हो। वक्ती तौर पर वो थकावट भी भूल गई। अज़द को इस ऐसी छोटी छोटी कामयाबी इसके लिए थेरापी का काम करती थी। इज़्ज़त का बैग बंद करके वलिया ने असवद का बैग खोला कि एक रैपर्स कापियों के अंदर ठूसते हुए आधा या कापी के दरमियान चिपका हुआ था। पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। दरिया ने पुराने कपड़े से कापियों के कवर को साफ किए। सब रैपर टिश्यूज निकाल कर कापियाँ खोली तो सामने ही पेंसिल से आँख बनाई हुई थी। कुछ टेस्ट में आधी मार्क्स, किसी में आधे से ज़्यादा। लिखाई कहीं बेहतर कहीं बदतर। जी तो जहाँ भी सोए हुए असवद को उठाकर 4 सुनादे लगाऊं। बैग से मत, अलार्म से मत और लैंप बंद करते हुए लेटी। अगले दिन ड्यूटी आवर्स पर ये कॉल करके ट्यूटर को असवद पे मज़ीद तवज्जो देने का कहा। अलीम तो इस मामले में खासे लापरवाह से थे। अपनी फार्मेसी डिलीवरी दोस्त से बच्चों के आने पर वो घर आ जाते, कुछ खिलाते पिलाते बच्चों को, फिर ट्यूटर आ जाते बजाय ये के पास बैठ जाए या चक्कर लगाने मज़े से लॉन्च में लेटकर टीवी देखते रहते। दरिया बैंक की ड्यूटी से आई तो अली वापस फार्मेसी चले जाते। बच्चों के मामलात को दरिया जितनी संजीदगी से लेती, अली नॉर्मल थे। लैपटॉप की चार्जिंग ऑफ हुई तो दरिया को याद आया कि आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। लंच आवर होने ही वाला था कि मैनेजर ने बात करके अपने कोलीग गिलानी साहब को बताती वो बैंक से निकली। अली में एक तो चाहते कम थे, मीटिंग पर चले भी जाते तो दरिया मुतमईन ना होती। इसे टीचर से बच्चों की एक ही बात डिस्कस करना होती थी। पार्किंग एरिया में आकर गाड़ी निकाली। आधा घंटे तक इससे हर सूरत वापस आना था। एजाद का रिजल्ट सासवे मामूल शानदार था, जबकि असवद ने पिछले मुकाबले में 2.5 नंबर कम लिए थे। गजब खुदा का, पूरे 2.5 नंबर। दरिया की आंखें उबल कर बाहर आने को बेताब थी। ये तवज्जो नहीं देना, टीचर बेबसी दिखाई थी। तो आप तवज्जो कराए ना, इसका दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान रहता है। वो भी ठीक है, मगर पढ़ाई में ऐसे नंबर 1 होना चाहिए। दरिया ने साइन करके रिपोर्ट कार्ड वसूल किया। चंद दिन इसका टेंशन से बुरा हाल होने वाला था और आज तो असवद और टीचर की खूब शामत आने वाली थी। परेशानी है, इसकी खुशी आवी पर ठहरी थी। गेट से ज़रा बाहर पहले स्टैंड पर लैपटॉप धरा था। टीचर माउस से रिव्यू ले रही थी। दरिया चिड़ी और खामोशी से साइड से निकल आई। बड़ा अच्छा रिजल्ट है ना, जो गेट से निकलकर पार्किंग में आते वो बड़बड़ाती थी। ये देखिए ज़रा, अली आकर सोफे पर बैठी थे कि दरिया ने रिजल्ट का सामने ला के रखे और खुद इनके लिए चाय बनानी चली गई। देखा कब रखते? दरिया ने पूछा। हाँ माशाल्लाह, बहुत वेल डन, बट माई फीलिंग्स इज़ नॉट ऑल राइट। लेकिन मेरे साथ आ रहे हुए हैं। कब से घूट लेते। अलीम ने दोबारा से रिजल्ट कार्ड पर नजर डाली और कुछ ना समझ पाने पर के बावजूद एहतियातन खामोश रहे। पूरे 2.5 नंबर कम है। असवद के अल्फाज में परेशानी आई। सिर्फ 2.5 नंबर, हम टोटल में से 250 नंबर कम लेकर अपने शोबे में कामयाब हैं।
तब का दौर और था, अब 100% ज़माना है। तब भी सब निकम्मे हैं। अली मास्तरी से बड़बड़ाया। आप मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं ले रहे? दरिया तब गई। मैं इससे ज़्यादा सीरियस क्या लूँ? मैं सुन रहा हूँ, मेरा परेशानी से बुरा हाल है और आपको परवाह ही नहीं। दरिया बड़बड़ाई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अली मुड़कर बाहर आए। ट्यूटर थे। अली में एक कदम आगे आए, उसका कंधा थपका। ऑल द बेस्ट कहा और आगे बढ़ गए। ट्यूटर ने ना जाने ना समझी से अलीम को देखा और गेट खोल कर अंदर चला गया। सर ये देखिए, वो अभी बैठे ही थे कि दरिया ने सौदा असवद का रिपोर्ट कार्ड सामने लाकर रख दिया। पूरे 2.5 नंबर कम है पिछली टर्म से। बचा ये कि कुछ इम्प्रूवमेंट होती डाउन हुआ है। सर की खामोशी दरिया को परेशानी और कर आई और इज़्ज़त इसके माशाल्लाह पूरे मार्क्स हैं। पिछले टर्म में 0.5 कम थे, इस बार पूरे हैं। टीचर्स कह रही थी कि हम आंखें बंद करके एस का पेपर चेक कर सकती हैं। हमें एतबार है कि एक भी कम नहीं होगा। पढ़ाई में असवद का रवैया थोड़ा लापरवाह है, बाकी एक्टिविटीज़ में अच्छा है। कार्ड मेकिंग और स्केचिंग में फर्स्ट आता है। सर ने दरिया का ध्यान बांटना चाहा। वो सब ठीक है, मगर इससे पढ़ाई में भी फर्स्ट होना चाहिए। जी मैं कोशिश करूँगा। आप प्लीज़ असवद पर तवज्जो दें। दरिया ने उठते हुए ताकीद की। रात खाने के बाद सवाई टीवी लॉन्च में बुरा जमान थे और दरिया किचन के सभी काम से मैट कर निकली। असवद बॉक्स लाए, मैं थोड़ा पढ़ा दूँ। मम्मा मैंने सर से सब काम कर लिया है। जब तक सिलेबस कवर नहीं होता मैं इससे टाइम बढ़ाया करूँगी। दरिया सोफे पर बैठी। मम्मा प्लीज़ मैं इतना नहीं पढ़ सकता। मैंने सर से होमवर्क किया है और अच्छा। असवद रहने दो। दरिया असवद को कह रहे हैं कि इसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अलीम ने असवद को बाजू हल्के में लिया। दरिया ने दांत किचकिचाकर गुस्सा किया। आपकी शे असवद को बिगाड़ रही है। बच्चे सोने चले गए तो दरिया अलीम पर बस पड़ी। असवद बिगड़ नहीं रहा, वो बस ज़्यादा पढ़ाकू नहीं है। काम का मुकम्मल कर लेता, इतना काफ़ी है। इतना काफ़ी नहीं है अलीम। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। दुनिया जहाँ भी पहुँच जाए मैं अपनी दुनिया खुश हूँ। अलीम ने लेट कर कपड़ा ओढ़ लिया। आपको वकील साहब के बच्चों का हाल है ना? कौन वकील साहब? हमारे हमसाए बड़ा बेटा स्कॉलरशिप पर फिनलैंड गया है और छोटे से 4 सालों में मैट्रिक ही नहीं हो रहा। ज़रूरी नहीं कि हमारे बच्चों का नसीब भी इनके जैसा हो। जो बच्चे आगे निकल जाते हैं ना दरिया, अक्सर बहुत ही आगे निकल जाते हैं। उनकी ऊंचाई इस कदर हो जाती है कि इनको रिश्ते और वालिदैन में कीड़े नज़र आने लगते हैं और पीछे रहने वाले अक्सर बुढ़ापे में वालिदैन का हाथ थाम लेते हैं। ये तो कोई लॉजिक ना हुई। दरिया कायल हुई थी नहीं, लहजा धीमा ही था। तो क्या हम असवद पे कोई तवज्जो नहीं दे कि चलो बुढ़ापे में हमारा काम हाथ बैठाएगा? मैंने ये तो नहीं कहा ज़रूर तवज्जो दें, क्या रखें, मगर फोर्स मत करें। खुद के सर पे ये बात ही असवद ना करें। असवद को ज़्यादा डांटोगी तो बागी हो जाएगा। वो इतना भी नहीं पड़ेगा। वो मल्टी टैलेंटेड बच्चा है और ऐसे बच्चे ज़िंदगी में काम हो ही जाते हैं। किसी न किसी शोबे में इनको जुगाड़ लग जाती है। अलीम ने बामुकम्मल करके दरिया की तरफ देखा। वो किसी गहरी में सोच में थी। अलीम ने इसे गहरा सोच लेने दिया। किचन में निढाल सी बैठी थी। ऊपर से 3 दिन से होने वाले दर्द वो दिन हुए थे। बाहर से खाना लाते। आज वो हिम्मत करके खुद ही किचन में आई। इज़्ज़त कमरे में बैठा पढ़ रहा था। असवद टीवी के सामने
बड़ा जमान था। दरिया इससे भी पढ़ने की तलकीन करती। फ्रिज से कीमे का पैक निकाल कर लाई। अब इसके आगे हिम्मत ही ना थी। मम्मा खैरियत, ऐसे क्यों बैठी हैं? हिम्मत नहीं हो रही खाना पकाने की? आप रेस्ट करना, आज मैं बना देता हूँ। आप कैसे बनाओगे? दाएं हाथ से बाएं कंधा दबाते दरिया ने इश्तियाक से इसे 14 साला दुबले से लड़के को देखकर कहा, मैं यूट्यूब से रेसिपी फॉलो कर लूँगा, कटिंग कर लूँगा। बिल्कुल यूट्यूब से देख कर ही। दरिया हंसी। कमेंट मम्मा, मुझे सब कटिंग आती है। वो कैसे? मुझे जब ऑफ था मैं अपने लिए पकोड़े बना लेता हूँ, सैंडविच भी। आप ऑफिस होती हैं, मैं जब भी भूख लगती है मैट को छुट्टी देखकर सब कुछ करता हूँ। इज़्ज़त को कितनी बारी चाय काफ़ी बना कर दी है। वाह! दरिया ने फ़ख्र से देखा। ऐसे ही जहन में ख्याल आया, इज़्ज़त तो उठकर पानी भी नहीं पीता था। मैं बताती हूँ, आप बनाते जाओ। दरिया ने एप्रन से उतार कर से थमाया। दोनों के FSC के रिजल्ट भी हस्बे मामूल आए थे। जहाँ एस को बोर्ड में 2nd पोजीशन थी, असवद की 3rd डिवीज़न थी। दरिया से पकड़ कर बैठ गई। वो असद की खुशी मना ले या असवद का गम। इस पर मुस्तैद असवद ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। मुझे स्टोर खोल दें, मुझे सुपर स्टोर का बहुत शौक है। अब तो मकानदारी करोगी? दरिया को गुस्सा आया। दूसरे की नौकरी से अपनी दुकानदारी भली है। आप रिटायरमेंट ले रही हैं ना, मुझे सुपर स्टोर खोल दे। हाँ, एक तुम ही निकम्मे निकट्टू हो, ऊपर से सालों कमाई लुटा दूँ। 1-1 रुपया वापस कर दूंगा। मम्मा, इस बात का तो क्या भरोसा है कि स्टोर चलेगा? मेरा इंटरमीडिएट में मेहनत करूँगा। आप दुआ करना, इंशाल्लाह चलेगा। MA कर लूँ फिर बता देंगे। दरिया ने टाला। MA के बाद भी यही करना है तो अभी क्यों नहीं? अलीम ने भी समझाने की कोशिश बहुत की, मगर असवद की यही रट रही। बिन आखिर दोनों मियाँ बीवी को हथियार डालने पड़े। अलीम ने एक छोटा सा स्टोर खोल दिया। दरिया इस दिन रोती रही और घड़ी घड़ी खुद को कोसती रही। काश असवद थोड़ी तवज्जो दी होती, थोड़ी सख्ती, प्यार कुछ तो किया होता कि वो इतना खुदसर ना होता। पढ़ लेता तो कोई ढंग की नौकरी कर लेता। बिजनेसमैन शुरू में तो दिहाड़ीदार मजदूरी होता है। मौसम ख्वाह कितने ही शद्दत वाला हो, मेहनत करना ही तो होती है। कोई छुट्टी नहीं, कोई रेस्ट नहीं। अब एक भाई डॉक्टर होगा, एक दुकानदार। दरिया ने आंसू पोंछे। मम्मा, आपको कुछ दिखाता हूँ। असवद अंदर आया। अपने 1 साला बेटे को माँ की गोद से लेकर खुद लेट गया। इब्राहिम इस्तेजाजन चिल्लाया, अपनी मम्मा के पास चलो, ये मेरी मम्मा है। बेटे को कहकर वो फिर से गोद में सर रख कर लेटा। दरिया मुस्कुराती रही। क्या दिखाने वाले थे? आपकी पोती एजल। असवद ने मोबाइल से तस्वीर दिखाई। इज़्ज़त के इज़्ज़त की कॉपी है। कब हुई, बड़ी लग रही है। 7 माह की है। इज़्ज़त का फ्रेंड आया था, वो इनके घर अक्सर जाता रहता है। इसने बताया। इज़्ज़त के पास अब इतनी भी फुर्सत नहीं है। दरिया ने आँख का गोशा साफ किया। 2 माह हो गए इससे बात किए। मामा, वो बेहतरीन न्यूरोसर्जन में से है, इसके पास फुर्सत नहीं होती और कहीं क्या लेता अक्सर कॉल। हाँ, 3-3 माह बाद मैंने मैसेज किया है, पाकिस्तान चक्कर लगाए, कह रहा था कि फुर्सत मिलते ही आएगा। असवद ने माँ को बहलाया। हाँ, पिछले 2 साल से तो फुर्सत मिली नहीं। याद नहीं अलीम की डैड के साथ 7 दिन बाद आया था। मम्मा, वो बहुत मसरूफ़ होता है। तुम नहीं मसरूफ़ होते क्या? लेकिन पूरा टाइम देते हो फैमिली को। मेरा बाकायदा से चेकअप, हर चीज़ का ख्याल रखते हो। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे बेटा। बस बचपन में मेरी सज़ाएं काम आ गई हैं। आधी रात तक मेरे सर पर बैठी रहती थी
कि मैं पढ़ूं। तुम्हारे बचपन में मैं तुम्हें लेकर जितनी टेंशन में थी अब इतने ही सुकून में हूँ। बेगम साहबा को ज़रा शक्ल दिखा लूँ, फिर कुछ मसरूफियतें आज लेट जाऊँगा। बी ब्लॉक जा रहा था तो सोचा घर का चक्कर लगाऊं। असवद भाई निकले, दरिया ने दो पत्ते के कोने से आंसू पोंछे। अलीम अपनी अबदी सफ़र पर रवाना हो गए थे और ऐसे सफ़र पर जिसका कोई अंत ही नहीं था। ऊंची सी ऊंची उड़ान का सफ़र, आगे से आगे बढ़ने का सफ़र, और इस सफ़र में उतना आगे निकल गया था कि पीछे कुछ नज़र ही ना आता था। रिश्ते तो बिल्कुल भी नहीं। खुद ही शादी कर लियो 2 साल बाद, बता 7 माह की बेटी। 6 साल हो गए थे इस आइलैंड गए। मेडिकल के फ़ौरन बाद चला गया था। माँ मुश्किल 2 बार 1 हफ्ते के लिए आया था। असवद ने माशाल्लाह 2 स्टॉल खोल लिए थे। अलीम ठीक ही कहते थे, जिन बच्चों की उड़ान ऊंची होती है वो अक्सर इस कदर आगे निकल जाते हैं कि पीछे वाले इनके ध्यान में नहीं रहते। स्कूल रनर्स रिश्ते जीत जाते हैं, सिलो रनर्स रिश्ते जीत जाते हैं। उड़ान, आपको ये कैसी लगी कहानी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपना ख्याल रखिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।